पॉज 3। महाराष्ट्र के जंगलों के बीचों बीच घने पेड़ों के साये में महादेवी का प्राचीन मंदिर था। स्थानीय लोग इसकी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में बातें करते थे। कुछ लोग आशीर्वाद मांगने आते थे तो कुछ लोग इसके श्राप से डरते थे। मंदिर के आसपास की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी। एक अनदेखी शक्ति धड़क रही थी। यह श्रद्धा और भय का स्थान था। इस मंदिर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। किंवदंती एक शक्तिशाली आत्मा के बारे में बताती थी। उसे महादेवी कहते थे। वह रक्षक और दंड देने वाली दोनों थीं। गांव वाले उसके क्रोध के बारे में फुसफुसाते थे। केवल मूर्ख या निराश लोग ही पास जाने की हिम्मत करते थे। यह मंदिर समय का प्रतीक था। इसकी पत्थर की दीवारों ने सदियों का भार सहन किया था। बेलें पंजों की तरह इसकी दीवारों पर चढ़ी हुई थीं। हवा में धूप और सड़न की गंध भरी हुई थी। कुछ ही लोग अंदर जाने की हिम्मत करते थे और उससे भी कम लोग बिना रूह कांपे बाहर निकलते थे। पॉज 3। रवि और प्रिया, एक युवा जोड़ा जो एक बच्चे की चाह में थे, मंदिर पहुंचे। उन्होंने इसकी रहस्यमयी शक्तियों और इसके द्वारा किए गए चमत्कारों की कहानियां सुनी थीं। महादेवी के आशीर्वाद की कहानियां उनके कानों तक पहुंची थीं, जिससे उनके मन में आशा और निराशा का मिश्रण भर गया था। उनका मानना था कि महादेवी उनकी मनोकामना पूरी कर सकती है। यह मंदिर प्राचीन और रहस्य में डूबा हुआ उनके जैसे कई लोगों के लिए आशा की किरण था। दिल में आशा और आंखों में डर के साथ वे मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गए। सन्नाटा गहरा था, मानो मंदिर खुद ही अपनी सांस रोककर उनके आने का इंतजार कर रहा हो। सूरज की रोशनी ऊपर के घने पेड़ों से मुश्किल से ही नीचे आ पा रही थी, जिससे जमीन पर लंबी अजीब परछाइयां पड़ रही थीं। मंदिर के चारों ओर का जंगल प्राचीन था। उसके ऊंचे और विशाल पेड़ एक अलग ही दुनिया का एहसास दिला रहे थे। अजीब परछाइयां उनके चारों ओर नाच रही थीं, मानो उनकी अपनी जान हो। हवा उम्मीदों से भरी थी और पत्तों की हर सरसराहट मानो अतीत के राज फुसफुसा रही हो। गर्मी के बावजूद प्रिया को ठंड लग रही थी। वातावरण भारी था, लगभग दमनकारी, और ऐसा लग रहा था जैसे यह उसकी हड्डियों में समा रहा हो। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर भी बेचैनी साफ दिख रही थी। हवा और घनी हो गई और उनका हर कदम अनजान में एक यात्रा जैसा लग रहा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हवा में मिट्टी और सड़न की गंध थी, जो मंदिर से आती चमेली की हल्की खुशबू के साथ मिल रही थी। जैसे ही वे गर्भगृह के पास पहुंचे, हवा चमेली और सड़न की गंध से भर गई। फूलों की मीठी खुशबू और पुरानी उपेक्षित चीजों की बदबू के बीच का अंतर साफ था। अंदर से एक धीमी गूंज सुनाई दे रही थी, जिससे उनके दांत किटकिटा रहे थे। यह आवाज मानो मंदिर की दीवारों से ही आ रही हो, पत्थरों से होते हुए उनकी हड्डियों तक पहुंच रही हो। रवि की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। गूंज तेज होती गई और जोरदार, मानो उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसा रही हो। उसने प्रिया की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह साफ तौर पर डरी हुई थी। उसकी आंखें डर और अनिश्चितता से फैली हुई थीं। वे अकेले थे, फिर भी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर खुद जीवित हो, उन्हें देख रहा हो, उनका आकलन कर रहा हो। उनकी उम्मीदों और डर का बोझ हवा में भारी था और वे जानते थे कि आगे जो भी होगा वह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पॉज 3। परछाइयां उनके चारों ओर लहराती हुई प्रतीत हो रही थी। रवि को फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी और अस्पष्ट। उसने उन्हें पत्तों की सरसराहट समझकर अनसुना कर दिया। हालांकि प्रिया के दिल में एक ठंडा डर समा गया। वह वहां से चली जाना चाहती थी। दीवारों पर लगी मूर्तियां मानो उन्हें देख रही थीं, उनकी आंखें ठंडी और बेजान। प्रिया को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, एक ठंडक जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह मुड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रवि प्रार्थना में मग्न उसकी डर पर ध्यान नहीं दिया। मंदिर में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। प्रिया हांफने लगी। उसकी आंखें डर के मारे फैली हुई थीं। चौंक कर रवि ने आवाज के स्रोत की तलाश की। यह आवाज गर्भगृह की गहराई से आती प्रतीत हो रही थी, जो अंधेरा और भयावह था। उसने उस आवाज को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक आदिम भय जड़ पकड़ चुका था। पॉज 3। प्रिया डर के मारे पीछे हट गई। उसकी आंखें फैली हुई थीं। उसे कुछ दिखाई दे रहा था, डरावना और भयानक। एक औरत जिसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था, उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। रवि उसका डर देखकर उसके पास दौड़ा। ठीक है, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन प्रिया को अब कोई सांत्वना नहीं मिल रही थी। वह जो देख रही थी वह और तेज हो गया। उसके चारों ओर हवा छटकने लगी। वह चीखी, एक तेज चीख जो पूरे मंदिर में गूंज उठी। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी अनदेखी शक्ति ने पकड़ लिया था। उसकी आंखें, जो कभी आशा से भरी थीं, अब खाली थीं, एक अलौकिक डर को दर्शा रही थी। वह एक ऐसी आवाज में बोल रही थी जो उसकी अपनी नहीं थी,
एक कर्कश आवाज जिससे रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे बढ़ते हुए डर के साथ एहसास हुआ कि यह प्रिया नहीं बोल रही थी, यह कुछ और था, कुछ प्राचीन और दुष्ट। पॉज 3। प्रिया उस अनदेखी शक्ति की पकड़ में तड़प रही थी। उसका शरीर टेढ़ा हो रहा था, हड्डियां अस्वाभाविक दबाव में चटक रही थीं। उसकी प्रिया चली गई थी, उसकी जगह किसी राक्षसी चीज ने ले ली थी। रवि डर के मारे देखता रहा, अपनी आंखों के सामने हो रहे परिवर्तन को रोकने में असमर्थ। वह जमीन से ऊपर उठ गई। उसका शरीर एक अजीब रोशनी में नहाया हुआ था। हवा ऊर्जा से चटक रही थी, मानो उन्हें दोनों को निगलने वाली हो। प्रिया! वह रोया। उसकी आवाज में वेदना और निराशा का मिश्रण था, लेकिन उसके शब्द प्रिया के प्रेतग्रस्त रूप से निकलने वाली गुर्राहट और चीखों के शोर में खो गए। तापमान गिर गया। मंदिर में एक ठंडी हवा चली, जिससे दीपक बुझ गए और वे अंधेरे में डूब गए। रवि, जिसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जानता था कि वह कुछ बहुत ही बुरा देख रहा है। पॉज 3। हवा आखिरी बार चटकी, फिर सन्नाटा छा गया। प्रिया चली गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। रवि लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने बेतहाशा खोजा। उसकी चीखें अंधेरे में गूंज रही थीं, लेकिन प्रिया उससे खो गई थी। उसे मंदिर और उसके अंदर रहने वाली किसी भी शक्ति ने निगल लिया था। वह मंदिर से भागा। डर उसके पैरों को गति दे रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह मंदिर की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, ठंडी और चौकस उसका पीछा करते हुए। प्रिया के खोने का, उसकी रक्षा करने में अपनी विफलता का बोझ उसे कुचलने की धमकी दे रहा था। वह जंगल से बाहर आया, एक बदला हुआ आदमी। उसके बाल सफेद हो गए थे। उसके चेहरे पर उस भयावहता के निशान थे जो उसने देखी थी। वह प्रिया के गायब होने का बोझ ढो रहा था, इस ज्ञान के साथ कि किसी भयावह चीज ने उसे ले लिया था, कुछ ऐसा जिससे वह लड़ नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। पॉज 3। प्रिया के गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने उदास चेहरों के साथ मंदिर को सील कर दिया। भारी जंजीरों और एक विशाल ताले ने अब प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था। महादेवी गुस्से में है, वे फुसफुसाए। उन्हें चेतावनी दी गई थी। फुसफुसाहट शुरू हो गई, पहले धीमी और डरी हुई, फिर हर गुजरते दिन के साथ तेज होती गई। उन्होंने कहा, महादेवी ने प्रिया को अपना लिया है, उनके क्रोध को शांत करने के लिए एक बलिदान। मंदिर जो कभी पूजा का स्थान था, अब डर का प्रतीक बन गया, उनकी जिज्ञासा की कीमत का एक भयानक अनुस्मारक। गांव पर डर कफन की तरह छा गया था। बच्चों को चेतावनी दी गई थी कि वे कभी भी मंदिर के पास न जाएं। यहां तक कि सबसे बहादुर पुरुष भी उस रास्ते से बचते थे जो शापित मंदिर की ओर जाता था। प्रिया के गायब होने की याद बनी रही, प्राचीन पत्थरों के भीतर रहने वाली शक्ति का एक भयावह अनुस्मारक। या पॉज 3। साल गुजर गए, लेकिन उस भयावह दिन की याद बनी रही। ग्रामीण उन अशुभ घटनाओं को कभी नहीं भूल सके जो घटी थी। उनके कभी शांतिपूर्ण जीवन पर एक लंबी परछाई डाल रही थी। गांव का हर कोना कहानी फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था, मानो हवा में ही श्राप का भार हो। मंदिर खामोश खड़ा था, भय के आभामंडल में डूबा हुआ। इसकी प्राचीन दीवारें अब बेलों से ढकी हुई, मानो अपनी ही जीवन से धड़क रही हों। मंदिर को अक्सर ढकने वाला कोहरा उसकी भयानक उपस्थिति में इजाफा करता था, जिससे यह श्रद्धा और भय दोनों का स्थान बन गया था। ग्रामीण अजीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाते थे, रात में चलती परछाइयां, जंगल में गूंजती बेजान चीखें। ये कहानियां धीमी आवाज में टिमटिमाती आग के चारों ओर साझा की जाती थीं, मानो बहुत तेज बोलने से वे आत्माएं आ जाएंगी जिनसे वे डरते थे। महादेवी प्रसन्न नहीं हुई। देवी का पत्थर का चेहरा बिना पलक झपकाए गांव को देखता हुआ प्रतीत होता था। उसकी शक्ति का एक निरंतर अनुस्मारक। प्रसाद चढ़ाए गए, प्रार्थनाएं की गईं, लेकिन बेचैनी की भावना कभी कम नहीं हुई। कुछ लोगों ने प्रिया के बारे में बात की। उसकी आत्मा मंदिर की दीवारों के भीतर फंसी हुई, हमेशा के लिए मुक्ति की तलाश में। उसकी कहानी दुख और हानि की थी। एक युवा महिला जिसका भाग्य श्राप के साथ जुड़ गया था। उसकी उपस्थिति मंदिर के हॉल में चलने वाली ठंडी हवाओं में, मोमबत्तियों की टिमटिमाहट में महसूस की जाती थी, जो मानो किसी अनदेखी लय पर नाच रही हो। दूसरों ने दावा किया कि उन्होंने अंधेरी रातों में उसके विलाप सुने, उस त्रासदी का एक भयावह अनुस्मारक जो उस पर आई थी। जंगल जो कभी एकांत का स्थान था, अब उसके दुख से गूंज रहा था, इसे बुरे सपनों के दायरे में बदल रहा था। ऐसा लग रहा था कि महादेवी का श्राप असली था। ये बच्चों को डराने के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसने उनकी वास्तविकता को आकार दिया था। अपनी ढाती दीवारों और उगते रास्तों वाला मंदिर इस अंधेरे विरासत का प्रमाण था। महादेवी और गायब हुई महिला की कहानी एक चेतावनी बन गई, उन अनदेखी ताकतों का एक अनुस्मारक जो उनके जीवन को नियंत्रित करती है।
आग के चारों ओर बुजुर्ग कहानी सुनाते थे। उनकी आवाजें इतिहास के भार से भारी होती थीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कहानी कभी न भुलाई जाए। मंदिर उनके डर के प्रमाण के रूप में खड़ा था, एक मूक प्रहरी जो एक ऐसे रहस्य की रक्षा कर रहा था जिसे किसी ने उजागर करने की हिम्मत नहीं की। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय थमा हुआ प्रतीत होता था, जहां अतीत और वर्तमान, भय और श्रद्धा के नाजुक संतुलन में सह अस्तित्व में थे। महादेवी का श्राप जीवित रहा, उनके अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ। यह उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा था, उनके कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करता था। ग्रामीणों को पता था कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा होता है, कि अतीत के पास वर्तमान तक पहुंचने और उसे छूने का एक तरीका होता है जिसे वे पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकते थे। पॉज 3। प्रिया के गायब होने का सच एक रहस्य बना रहा। उसके अचानक गायब होने ने गांव को हमेशा के लिए बेचैनी की स्थिति में छोड़ दिया, एक साया जो उनके दैनिक जीवन पर मंडराता रहा। उसके नाम की फुसफुसाहट संकरी, घुमावदार गलियों में गूंजती रही और हवा अनुत्तरित प्रश्नों से भरी थी। क्या वह अलौकिक का शिकार थी, एक क्रोधित देवता के लिए बलिदान? ग्रामीणों ने उन प्राचीन रस्मों के बारे में धीमी आवाज में बात की जो कभी मंदिर की दीवारों के भीतर होती थीं, ऐसी रस्में जिनमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि की मांग की जाती थी, या कोई और तार्किक व्याख्या थी जो समय और डर के कारण खो गई थी। विद्वानों और इतिहासकारों ने लंबे समय तक प्रिया के भाग्य की वास्तविक प्रकृति पर बहस की है। सुराग की तलाश में पुरानी पांडुलिपियों और प्राचीन मानचित्रों पर ध्यान दिया है, फिर भी उत्तर मायावी बने रहे। मिथक और किंवदंती की पर